पूछ रहे हैं कि एक ही भाव क्यों नाम रखा है इसका। तो जब भक्तांबर जी का नाम क्या है, भक्तांबर क्यों रखा, क्योंकि पहला शब्द भक्तांबर है इसलिए उसका नाम रखा। कल्याण मंदिर का पहला अक्षर शब्द क्या है, कल्याण मंदिर, उसका नाम भी कल्याण विशाखाहार। इस प्रकार से अनेक स्त्रोतों के नाम ऐसे स्वयंभू स्रोत का, स्वयंभू स्रोत का नाम भी स्वयंभू स्वयंभू उसका नाम रख दिया। ऐसे ही इस स्रोत का नाम भी एक ही भाव स्रोत, क्योंकि पहला शब्द इसका एक ही भाव भी है, इसके लिए इसका नाम एक ही भाव रखा। अब ये स्रोत किसने किन परिस्थितियों में इसको रचा, तो ये स्रोत के रचयिता आचार्य भगवान वादिराज स्वामी है। वादिराज स्वामी अपने आप में ये घटना ऐसा नहीं सोचना कि पंचम काल का चौथे काल का अवसर है, ये घटना पंचम काल की है। स्रोत जितने रचे हुए हैं ये सब पंचम काल के हैं, चाहे भक्तांबर स्रोत हो, चाहे कल्याण मंडल, चाहे विशाखाहार स्रोत हो और कलाकलंग स्रोत हो, सारे स्रोत को जब हम पढ़ते हैं तो सारे स्रोत इस पंचम काल के हैं। ऐसा मत सोचना कि सारे अक्सर चतुर्थ काल में होते थे, चतुर्थ काल में अच्छे परम भक्त लोग होते थे संगन वाले, इसलिए उनको ही फल मिलता था। ऐसा नहीं, इस पंचम काल में हीन संगनन में भी परिणामों की विशुद्धि जिनकी हुई है, जिनकी परिणामों की विशुद्धि हुई है, उनके द्वारा इतनी सुंदर सुंदर स्रोतों की रचना हुई है। तो ऐसे ही इस स्रोत की भी रचना आचार्य परम पूज्य आचार्य भगवान वादिराज स्वामी के द्वारा हुई, और वो भी किस परिस्थिति में हुई, कैसी परिस्थितियों में हुई है। तो ये अपने आप में बहुत बड़े और भक्त और श्रद्धावान ऐसे साधु थे जो अपने आप में ही लीन रहते थे, अपनी चर्या में मस्त रहते थे, ना यही ध्यान नहीं रहता था कि मुझे क्या परेशानी, क्या रोग हो रहा है। और साधु का स्वभाव यही है कि उसने जिस कार्य की सिद्धि के लिए ये परिव्रजा को अथवा संयम को, चारित्र को धारण किया है, उसकी दृष्टि चारित्र की ओर रहती है, संयम की ओर रहती है कि हमारा संयम निरतिचार पालन हो रहा है कि नहीं, हम अपने आचरण में शिथिलता तो नहीं हो रहे, हमारी कहीं द्वारा किसी क्रिया में हमारे में अतिचार, अनाचार, अतिक्रम, अतिचम आदि तो नहीं लग रहा है, उससे उसको टाइम नहीं, फिर वो इधर उधर के चक्कर में कब पड़े। ऐसे ही वे आचार्य भगवान अपने कार्य में, अपनी साधना में, अपने आवश्यकों में, अपनी बुद्धियों में, अपनी समितियों में ही लीन रहते थे। और उनको अचानक रोग हो गया, उन्होंने उस रोग की ओर भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो साधक भावलिंगी होता है वह साधक अपने में रहता है, आत्म कल्याण के चिंतन में, आत्म कल्याण में ही निरंतर रत रहता है, उसे शरीर की चिंता नहीं रहती कि मेरे शरीर को क्या तकलीफ, कैसी कैसी तकलीफें परेशानियों में भी उन्होंने अपने शरीर की ओर ध्यान नहीं दे रही, तो वे अटकड़ी पड़ी थी, उन्हें देखते रहे, छिल गया, ये तकलीफ हो रही मुझे, ये दर्द हो रहा है, ये कमर में छिल रहा है। मानतुम स्वामी कल्याण में उनकी भी कुमुदचंद आचार्य के बारे में ही आया, उनको भी ऐसे बंधन में डाला ऐसे समय में। तो ऐसे ही आचार्य भगवान वादिराज स्वामी भी अपने आप में लीन थे। अब उनको क्या पता मुझे कौन देख रहा है, मेरे ऊपर किसकी दृष्टि है। जंगल में विचरण कर रहे थे, जंगल में साधना करते थे, अचानक वहां से किसी व्यक्ति का निकलना हुआ, उस व्यक्ति ने देख लिया, अरे ये तो दिगंबर साधु है, ये तो जैनियों का साधु है, और इसके शरीर में तो कोढ़ बह रहा है, और जी यहाँ रहेगा तो क्योंकि जंगल में तो आना जाना रास्ता है, नगर के लोग आते हैं जाते हैं, बहुत सारे कई फल भी हैं, ये सारी व्यवस्थाएं जहाँ जो हैं उनके लिए भी लोग जंगल में आते हैं, फिर इसकी नहीं रोग तो यहाँ सब जगह फैलेगा, ये तो गलत हो जाएगा। उसने जाकर के राजा, और जब वो राजा के पास गया था, उस समय राजा के वही एक श्रद्धालु, जिसने वो धर्म जानता नहीं था, लेकिन ये जानता था दिगंबर साधु होते हैं, और दिगंबर साधु तपस्वी होते हैं, और वे सत्य होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वे अपनी साधना में मस्त रहते हैं, उन्हें किसी के लेना देना नहीं रहता है, और जो वे वो कहते हैं, जो वो करते हैं, वो सत्य करते हैं, आत्म कल्याण में लीन रहते हैं। तो फिर उसने कहा इसलिए अपनी चर्या में लीन रहने वाले, उनके लिए कोड हो ही नहीं सकता, फिर वे भगवान है, उनको क्यों कोड होगा, और काय के लिए कोड होगा, क्यों होगा, और होगा भी तो उससे उनको लेना देने, वे आत्म कल्याण में
न शरीर में तकलीफ को देखती नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब वस्त्रों को छोड़ दिया, आभूषणों को छोड़ दिया, संस्कार शरीर का करना छोड़ दिया, तो अब उनको क्या लेना, क्या शरीर में हो रहा है, फोड़ा हो रहा है कि थोड़ी फुंसी हो रही है कि कोड़ हो रहा है कि बुखार आ रहा है, उसके ऊपर उनका ध्यान ही नहीं जाता। तो फिर ये उनकी चर्चा क्यों कर रहा है? तो जैसे ही उसने राजा से कहा कि जंगल में एक जैन दिगंबर साधु कोढ़ी है और उसके कोढ़ से तो मतलब नगर में फैलेगा, तो राजा ने जैसे ही सुना तब तक ये बोल पड़ा बीच में, राजा ये झूठ बोल रहा है, दिगंबर साधु मुनिराजों को तो कोढ़ होता ही नहीं है, उनको तो ये रोग ही नहीं होते, वे तो निरोगी होते हैं, वे तो आत्म कल्याण के में लीन रहते हैं, आत्म साधना में लीन रहते हैं, वो शरीर से रिश्ता ही नहीं रखते, शरीर की ओर ध्यान ही देते, उन्हें क्या लेने देने, उनको तो ये रोग हो ही नहीं सकता, उनको नहीं है रोग। तो फिर जब उसने कहा नहीं मैं अपनी आंखों से देख के आऊं, और ये कह रहे नहीं है राजा, तब राजा ने दोनों की बात सुनकर के कहा अच्छा ठीक है, तुम दोनों ही कह रहे हैं तो मैं स्वयं देखने जाऊंगा, और मैं देख करके अगर कोढ़ नहीं होगा तो जो झूठ बोल रहा है उसकी जबान काट दी जाएगी, और कोढ़ अगर होगा तो जो झूठ बोल रहा है उसकी जबान काट दी। इसके बाद कल का समय दे दिया, अब दोनों अपने अपने घर चले गए। तो ये भी अपने घर चला गया, घर जैसे ही पहुंचा तो चिंतित था, क्योंकि वो भी उसने भी देख लिया, देख करके और उसने कहा वो तो सही में पूरा शरीर पूरा पूर्ण चपक रहा है, तो सही कह रहा था, लेकिन उसने कहा हो तो वो क्यों, मैं क्या ले देना, हमारे गुरु हैं, भगवान को तो कुड़ होते ही नहीं है, तो मैंने तो सही कहा, अब जो होगा तो देखिए। अब वो घर में गया तो उसको भूख प्यास नींद सब खत्म हो गई, तो उसकी पत्नी बोली आज तुम भोजन ही नहीं कर रहे, क्या बात है, खाली रखी बैठी रखी है तैयार, तो भोजन करने क्यों नहीं बैठे, क्या चिंता है, क्या परेशानी है, मुझे भी तो बताओ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, अपने मन की बात मुझे नहीं बताऊंगी, हो सकता है मेरे पास इसका कोई सॉल्यूशन हो। तो फिर उसने बता दिया आज ऐसी ऐसी घटना राजदरबार में घट गई। बोले अच्छा कोई बड़ी बात नहीं, चिंता नहीं करो, तुम मुनिराज के पास चलो, उन्हीं महाराज के पास गुरुदेव के पास जाओ और उनसे प्रार्थना करो, अपनी बात उनको कह दो, उनसे कह दो क्या परेशानी है, तुम खाली हो जाओगे। उसने कहा ठीक है। फिर बोला वो क्या करेंगे, वो तो अपने शरीर को ही ध्यान नहीं दिख रहे, मेरी कौन सुनेगा। बोले आप जाओ तो सही। वो जैसे गए, जा करके महाराज ध्यान में बैठे थे, ये जा करके नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान बार बार करने लगा। तो महाराज का जब स्नान का काम देखा तो इसने हाथ जोड़ के कहा भगवान मेरा एक आपके चरणों में प्रार्थना है। क्या बात है कि महाराज जी आज कल की घटना है, ऐसे ऐसे शाम को ये गया तो आज की घटना है, ऐसे ऐसे व्यक्ति ने राजा को बताया आपके लिए कूड़ है, और राजा ने मैंने कहा आपके लिए कूड़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो पंच परमेश्वरी हो, हमारे भगवान अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु 5 परमेश्वरी हमारे 5 भगवान हैं, 5 महागुरु कहलाते हैं, इनको हम कैसे स्वीकार करें, इनके कोई ऐसा रोग हो सकता है। तो मैंने कह दी हमारे गुरु को कोई रोग नहीं है, कोई कूड़ नहीं है। तब राजा ने कहा है कि अगर सत्य हुआ तो जीभ काट दी जाएगी, असत्य हुआ तो उसकी जीभ काट दी जाएगी, इसलिए कल मेरी जीभ कटना है। अब मैं तो आपके चरणों की भक्ति करने आया था, अपना समर्पण करने आया था, मेरी 100% आपके चरणों में भक्ति समर्पण है, और मुझे 100% पूरा विश्वास है ये रोग हमारे गुरुओं को नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो परमात्मा की प्रतिकृति है, यही रूप तो हमारे भगवान का है, वो जो बिंब विराजमान उनका यही रूप तो है, वही रूप आपका है, तो हम आपको कैसे कह दें कि आप कूड़ी है। मैं तो नहीं कह सकता, ना मैं कहूँगा, कल मेरी जीभ कटेगी तो भी मैं नहीं कहूँगा। अब आप जानो और आपका काम जाना है, मैंने तो आपके चरणों में छोड़ दिया और नमोस्तु करते मैं तो जाऊँगा, और मैं चैन से सोऊंगा, क्योंकि मैंने अपने मन का विकल्प आपको छोड़ दिया। बता जैसे ही हो गया महाराज विकल्प हो गया, वे सोचने लगे अब क्या होगा, भाई झूठ क्यों बोल आया, अब है तो है ही, अब जो है कोड़ तो है ही, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी तो ठीक नहीं कर सकता हूँ, पिछले दिनों से है तो आज भी है। तब वे ऐसे सोचने लगे, अब उससे उन्हें कहा तुमने गलती क्यों की, और उसने अपनी बात कह दी। अब जे भी प्रार्थना ध्यान में बैठ गए और जे भगवान के चरणों में भक्ति करने लगे। स्त्रोत इनकी भक्ति में स्त्रोत की रचना हुई, इन्होंने रचना नहीं की कि पेन कॉपी ले करके भगवान से कुछ कह रहे हो कि
भगवान मेरा कोड़ ठीक कर दो, भगवान मेरा रोग ठीक कर दो, एक ही बार नहीं कहा। जैसे किसने एक ही बार नहीं कहा? मानसून स्वामी ने एक ही बार नहीं कहा मेरी बेड़ियां तोड़ दो, मेरे बंधन छोड़ दो, अथवा उन्होंने विशाखाहारी स्रोत की रचना हुई तो एक श्रावक था, उस श्रावक ने ये नहीं कहा कि भगवान मेरे बच्चे का विष दूर कर दो। विशाखाहारी ने कहा एक ही बार नहीं, उन्होंने तो अपनी भक्ति की। ऐसी ना भगवान ये आचार्य महाराज अपनी भक्ति करते हुए कह रहे हैं, भगवान के सामने भक्ति कर रहे हैं, मतलब भगवान है नहीं जन्म में, कहाँ भगवान है? पहले थोड़ी संग लिए जा रहे हैं, भगवान नहीं थे तो भी वे अपनी भक्ति में लीन होकर के, और वे ये स्रोत उनकी भक्ति से बन गया। उन्होंने जैसे कहा जिनवरे ये जिनेन्द्र भगवान, हे जिनेन्द्र भगवान आप कैसे हो? सूर्य के समान हो। यदि जिनवरे हे जिनवर, जिन रवे, हे जिन रवे, हे जिनेन्द्र भगवान आप तो सूर्य के समान प्रकाश फैलाने वाले हो, प्रकाशित होने वाले हो, प्रकाश फैलाने वाले। तुम स्वयं प्रकाश देते हो और दूसरों को प्रकाशित कर रहे, दुनिया को प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने प्रकाश अपने पास है, आप प्रकाशित हो रहे हैं, सारे लोग आपके प्रकाश में प्रकाशित हो रहे हैं। तो कह रहे हैं ऐसे आप सूर्य हैं, मया कह रहे हैं मेरी आत्मा के सह साथ में स्वयं अपने आप कह रहे हैं एक ही भाव, तन्मयता, एक ही भाव माना तन्मयता, एक में मिल जाना, ऐसा कथा है प्राप्त हुए की तरह ही दुर्निवार। दुर्निवार का तात्पर्य बड़ी कठिनाइयों से, बहुत मुश्किल से, कोई कठिनाई करते दूर करने योग जो दूर नहीं किया जाता, बड़ी कठिनाई से दूर होता है, ऐसा कह रहे हैं। जिनका अलग करना बड़ा कठिन है, जिनका अलग करना अपने से बहुत कठिन है, तो वो कौन है? ऐसे यहाँ जो कह रहे कर्म बंधना। ऐसे कौन? ऐसा कर्म बंध जो हमारी आत्मा के साथ में कर्मों का बंध हुआ है, उस कर्मों को दूर करना बड़ा कठिन है। वो बंध है क्या? वो कैसे हमारी आत्मा के साथ बंद हो गया? क्यों हो गया? तो क्योंकि गलती हम ही की। गलती किसने की? हम ही ने गलती की। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। तो गलती किसने की? कौन बुला रहा है? क्योंकि गलती हम कर रहे हैं। भाव कर्म हम बनाते हैं, द्रव्य कर्म आते हैं, भावना राग, ईर्ष्या, वैमनस्यता, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया कौन करता है? हम करते हैं। तो इन भावों से कर्मों को हम आमंत्रित करते हैं, तब जाकर के वे कौन से कर्म आते हैं? द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म कौन से हैं? ज्ञानावृत्ति, दर्शनावृत्ति, वेदनी, बोधनी, अंतराय, नाम, गोत्रायु आदि आदि, ये 8 कर्म है द्रव्य कर्म। ये कर्म किसके माध्यम से आते हैं? इसके माध्यम से हमारे जो परिणामों में विकृति आ रही है, कभी राग रूप परिणाम हो रहा है, कभी द्वेष रूप परिणाम, कभी ईर्ष्या हो रहा है, कहीं क्रोध रूप, कहीं माया रूप हो रहे हैं, कहीं मायाचारी कर रहे हैं, कहीं मोह रूप हो रहे हैं। इस प्रकार के जो हमारे अंदर परिणाम होते हैं, उनसे क्या होता जाता है? कर्म आते चले जाते हैं। और वे कर्म जिनकी आयु कितनी होती मालूम है? एक कर्म की आयु कितनी है? तो ज्ञानावृत्ति, दर्शनावृत्ति, वेदनी और अंतराय, इन कितने कर्म हो गए? 4। इन 4 कर्मों की उत्कृष्ट आयु 30 कोड़ा कोड़ी सागर। 30 करोड़ में 30 करोड़ का 30 कोड़ा करोड़ गणा करो तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर होगा। ऐसी उत्कृष्ट स्थिति कौन से कर्म की? ज्ञानावृत्ति। ज्ञान का दुरुपयोग किया, ज्ञानावृत्ति कर्म का जो तुमने बंद किया, वो कितना लंबा हो सकता है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। अब 30 कोड़ा कोड़ी सागर में ध्यान दो कि हमारा एक काल, अवसर पड़े कितना कोड़ी कोड़ी सागर का है? 10 कोड़ा कोड़ी सागर का। उस वक्त उत्सर्पणी काल है, वो कितने कोड़ा कोड़ी? 10 कोड़ा कोड़ी। तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है, और एक कल्प काल में 2 काल हो गए, उस सर्पणी और अवसर्पणी। तो एक काल में कितनी 24 होती है? 1 24। दूसरे काल में 1 24। तो एक कल्प काल में
कितनी 24 हो गई? 2 बार 24। अब 2 बार 24 हो गई और हमने बंद किया 30 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर 10 कोड़ा कोड़ी और जोड़े, यानी एक काल और ले लो इसका सड़ी का, तो कितने काल हो गए? 3 काल हो गए। 3 24 हो गए, एक बार 24, दूसरी बार 24, तीसरी बार 24। इन 3 24 में हम आ चुके, लेकिन ज्ञानावली, दर्शनावली, वेदनी, अंतराय कर्म का अभी तक 6 नहीं करता। कितने 24 तीर्थंकर मिले? कितनी बार मुझे 30 कोड़ा कोड़ी में मिले? कितनी बार मिले? एक 24, एक 10 करोड़, मतलब एक काल हुआ, एक 24 हुई, फिर दूसरी 24 हुई, 30 कोड़ा कोड़ी में 3 24 में 3 बार तीर्थंकर के काल में हम आ चुके कि नहीं आ चुके? कब से भ्रमण चल रहा है, लेकिन हमने अपना ज्ञानावली, दर्शनावली, वेदनी, अंतराय कर्म को क्षय नहीं कर पाया, उपशम नहीं कर पाया, क्षयोपशम नहीं कर पाया। इसीलिए आज हम मूर्ख बने बैठे हैं, क्योंकि हम अपने मिथ्याय को ही नहीं गला पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे, मिथ्याय को नहीं हटा पा रहे। शरीर क्या है, आत्मा का, इसका भेद ही नहीं करता। फिर शरीर में दृष्टि चली जाती, शरीर में तकलीफ हो रही, शरीर में वेदना हो रही, शरीर में ये हो रहा है, शरीर में ये हो रहा है, वहीं जाता है ना। इसका तात्पर्य ये है कि वेदनी कर्म के बारे में हम कुछ हमने ऐसा ज्ञान ही दिया कि हम उसको क्षय करें। ज्ञानावली आज ज्ञान नहीं होगा, रटते हैं, भूल जाते हैं। सुबह कुछ पढ़ते, शाम को फिर गलती करने लगते हैं। सुबह स्वाध्याय सुना, पढ़ा लिखा और मन में ऐसी विशुद्धि बड़ी अपनी करना, और पता चलता है शाम तक को गलती फिर गलती, रात भर दिन भर रटा पड़ा, फिर 2-4 दिन ध्यान दिया, ये गलती फिर गलती। इस करने से क्या हो रहा है? ज्ञानावली कर्म का बंद कर रहे, ज्ञान नहीं हो पा रहा, और दर्शनावली कर्म का कर रहे हैं। ये सब अपने अपने ऐसा बंद किया है मैंने, जो मुझे ज्ञान नहीं होने दे रहा है। एक ऐसा किया है मुझे अवलोकन नहीं करने दे रहा, एक ऐसा कर रहा है मुझे कहीं असाता कहीं साता, ये वेदनी कर्म घेरे। और ये अंतराय कोई भी कार्य करते हैं सच्चे नहीं हो पाते, बाधा ही आ जाती। उसमें बाधा क्यों आ रही है? क्योंकि हमने ये कर्म बांधे हैं, और कितने दिनों के बारे हैं? तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक के बांधे होंगे। इसीलिए कब से हम घूम रहे संसार में, अनादि काल से अनंत काल बीत गए, अभी तक हम अपने कर्मों को क्षय नहीं कर पाए। इसलिए यहाँ आचार्य मन करें कि ऐसे कर्मों के बंध को, ज्ञानावली आदि को मैंने किया है कि जिनका कैसे कैसे बंद कर लिया, उनका हम अभी तक दूर करना बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ, बहुत कठिन है। इसलिए हम इस कठिनाई के कारण दूर नहीं कर पाए। नहीं कर पाएगा तात्पर्य मैंने पुरुषार्थ नहीं किया, जिसने किया है वे भगवान हो गए। हमारे समय में कितनी 30 कोड़ा कोड़ी सागर में हमने कितनी 24 के दर्शन किए होंगे, मिले होंगे, देखे होंगे, सुना होगा, लेकिन हमने आचरण में नहीं उतारा। सुना होगा, सुना ही नहीं, अपने में मस्त बने रहे। जैसे मिले तीर्थंकर, अब उसको क्या नाम से बारिश को मिले थे कि नहीं मिले थे? तो मैं भी मिले होंगे, उनको मिले थे, अहंकार उठ के चले आए, ऐसे हम भी चले आए होंगे। कभी कुछ सोच के, कभी देखे, कभी नहीं गए होंगे। सुभद्रा की तरह आंखें खोल ली, नहीं जाना, मैं देख दर्शन नहीं करने दी। और बहुत से लोग हमें तीर्थंकर, हमें सब कुछ, हम इनको नहीं मानते। इसमें हम लोग भी इसी में पड़े रहे, मिथ्या में यही सब करते रहे। इसलिए हमारा संसार से में अनादि काल से ऐसा भ्रमण चल रहा है। इन कर्मों के बारे में हमने चिंतन नहीं किया। इसलिए आचार्य बंधन कह रहे हैं, इस कर्म बंध को जो मैंने किया है उसको काटना, नष्ट करना, तो कह रहे हैं इनको नष्ट करना, दूर करना अपने आप से बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। इसको कहते क्योंकि ये कैसे तन्मय हो गए हैं, कह रहे एक ही बार हम तन्मयता को प्राप्त हो गए, यानी ऐसे मिल गए हमारे शरीर में कि हम भेद ही नहीं कर पा रहे। जैसे दूध पानी मिल गया है तो हम पानी को ही दूध कहने लगे, कहते हो क्या नहीं? दूध पी के आ रहे, क्या पी के आ रहे तुम? पानी पी के आ रहे। कितना सारा पानी, 1 किलो दूध पीते हैं तब 250 ग्राम दूध जाता है, और बाकी 700 और 750 ग्राम पानी पी जाते हैं। तो कहते हो कि दूध पी रहे, झूठ बोलते हो कि नहीं? ये नहीं, ये कहा करो दूध पानी पी के आ रहे, ऐसा कोई कहता है? कहना यही कहिए, क्योंकि हम झूठ बोल रहे हैं। कैसे हमने कर्म है बेकर्म कैसे तन्मय हो गए, दूध पानी की तरह एक में हो गए, तो हम भेद ही नहीं करते। हम तो यही कह रहे हैं दूध पी के आ रहे हैं, दूध पी के आ रहे हैं, दूध खा के आ रहे हैं, तो कहते हैं
तो सतरा को जान ही नहीं कि दूध पानी पी के आ रहे, तो हमें पता चला कि दूध तो मैंने 200 ही ग्राम पिया, अब हमने 1 गिलास दूध पिया 200 ग्राम में से, उसमें से कितना पिया 25 ही ग्राम दूध पिया और घर में 1 गिलास दूध पी के आया। राजा लोगन कह रहे हैं कि ऐसे हम पहचान नहीं पा रहे कि हम क्या कर रहे, किसमें कर्मों में ही लिपट रहे, कर्मों को ही अपना मान रहे, उनसे ही राग करने लगे, कर रहे लोग कर्म से राग कर रहे हैं। जिन कर्मों के राग में हमने इनको एक में ऐसा कर लिया है कि भेद ही नहीं समझ कौन सा ज्ञानावरणी कर्म है, किससे हमने क्योंकि ज्ञान का अहंकार आ गया तो बंद कर लिया, ज्ञान की अभिमानना कर दी तो बंद कर लिया, ज्ञान का अपमान कर दिया तो बंद कर लिया, दूसरे के ज्ञान को दूषण लगा दिया तो अब बंद कर लिया। जितने भी ज्ञानावरणी कर्म के बंद के कारण है सब मैंने कर करके ऐसा बंद ऐसी घटना पड़ी। सम्यक दर्शन के ऐसे ऐसे जो काल हैं वे हमने कर करके गलतियां घटना बंदी कर्म का बंद किया, तो हम अवलोकन नहीं कर पा रहे, सत्य दृष्टि नहीं पा रहे, ना सत्य देख पा रहे, ना सत्य जान पा रहे, इसलिए मिथ्या के साथ में ही अनादिकाल से जी रहे हैं और मिथ्या के साथ ही हम यहाँ हैं। इसलिए अब हमने अब जाना है कि ये खेल कैसे चल रहा है, हम क्यों भटक रहे हैं, क्यों कष्ट हो रहा है, तो हमने जाना है ये कर्म सता। अभी तक हम जानते ही नहीं थे कर्म क्या होते, अब कर्मों को भी हम नहीं जान पा रहे कि कर्म सता रहे, हम तो ऐसा करते ये सता रहा है, ये सता रहा है, ये दुख दे रहा है, ये दुख दे रहे हैं मुझसे ऐसा, तब हमें चिंतन करना चाहिए ना ये सता रहे, ना ये सता रहे, ना ये सता रहे, कोई नहीं सताया, जो मैंने कर्मों का बंद किया है वे उदय में आ रहे हैं, वे सता रहे, यानी मेरी गलती जो मैंने की है वही मुझे सता रहे। इस सत्य को जब जानेंगे तभी कर्म को खोलेंगे, तब हम पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि कर्म तो अपने आप में कहते हैं साधु हैं। हमारे आदम में आचार्यों ने लिखा है कर्म साधु हैं, सरल हैं, वो किसी के साथ दगा धोखा नहीं करते। वे तो साधु हैं, धोखा नहीं करते, धोखा करता है आदमी, धोखा आदमी तो कर, लेकिन कर्म किसी के साथ, कर्म तो न किसी के साथ सगापन करते न किसी के साथ दगा, कर्म तो जो हिसाब जो की बख्शिश हो, जो हम करेंगे वैसा कर्म बंद होगा। हम अच्छा करेंगे साकारी काम करेंगे साता कर्म होगा, हम असाता करेंगे कर्म तो खड़े हैं विश्व सोचाए रूप में, उम्मीदवार होता है, उम्मीदवार चुनाव होता है ना तो कोई उम्मीदवार खड़ा होता है, वैसे ही कर्म उम्मीदवार रूप में खड़े हुए हैं तैयार। जैसे हमारे परिणाम होते हैं, जैसा हमारा मन विकृत होता है, जैसा होता है, जैसा हमारा वचन होता है, जैसी हमारी काया होती है, उन तीनों का जैसा योग होता है वैसे ही कर्म का आश्रय और बंद होता है। इसलिए हमें अपने हर पल मन हमारा कहाँ जा रहा है, वचन हमारा कहाँ जा रहा है और काया हमारी कहाँ जा रही है, हर पल हर क्षण उस ओर हमारी दृष्टि रहना चाहिए। जब हम अपनी गलतियों को हर पल देखेंगे तो मन होने ही देंगे, कहाँ जा रहा है मन विकृति कौन सी आ रही है। हर पल हमें अपने मन को कहाँ लगाना है, अपने में लगाना है, तो चिंतन में लगाना है, ज्ञान की भक्ति में लगाना है, जाप में लगाना है, पाठ में लगाना है, जो स्मरण प्रेक्षाओं में लगाना है, और भी जितनी भी तत्व के चिंतन में लगाना है। ऐसे कार्य में लगाएंगे तो कर्म तो रुकने वाला नहीं है एक भी पल के लिए, क्योंकि तुम ना शुद्धोपयोगी हो तो तुम कर्मों को रोकोगे, अपन यहाँ शुद्धोपयोग नहीं हो सकता। तो हमें हर पल क्या करना है, हमें अपने उपयोग को संभाल के रखना है। हर पल हमारा उपयोग, उस उपयोग को तात्पर्य समझ रहे हैं, हमारा ज्ञान, हमारा दर्शन, ये हमारा उपयोग, इसको हमेशा हम के ब्रिटिश में लगा के रखें। शुभ में खाते में भी शुभ रहे, आहार कर रहे तब भी परिणाम शुभ होना चाहिए, पीते समय भी शुभ रहे, चलते समय भी शुभ रहे, उठते समय, बैठते समय, पढ़ते समय, लिखते समय, एक साथ बैठते समय, चर्चा करते समय, बोलते समय, देखते समय, सुनते समय, हर पल हर क्षण अपने परिणामों को ध्यान देना है कि मेरे परिणाम एक पल के लिए भी अशुभ नहीं हो जाए। ये अशुभ का परिणाम ही हमारे किसका अशुभ आश्रम बंद के कारण है। इसलिए जब हम अपनी ओर ध्यान देंगे, हर पल हर क्षण अपने परिणामों को देखेंगे, फिर इसके बाद
तुम्हारा वचन कहाँ जाए। हमारे कहीं कर्कश शब्द तो नहीं निकल रहे, कठोर शब्द तो नहीं बोल रहे, हम झूठ तो नहीं बोल रहे, बोलने में मायाचारी तो नहीं चल रहे, क्रोध तो नहीं झलक रहा, मान कसाई तो नहीं झलक रही, कहीं ऐसा हमारे वचनों में तो नहीं आ रहा। मन को शोधन किया, वचन का शोधन किया, अब काया में हम कितना बन रहे, कितनी हम छल कपट मायाचारी कर, काया तो हो जाता है, देखते देखते दृष्टि बदल जाती है, बोलते बोलते बातें बदल जाती हैं, ऐसा होता है। कब परिणाम, कब चलते चलते चार बदल जाती है, तो ये सब हम कब कर लेते हैं हमें ही नहीं समझ पाते। इसीलिए किसके लिए ये मायाचारी कसाय को नागिन की उपमा दे दी। जैसे नागिन चिपड़ी होती, कब कहाँ से सरक जाए, घुस जाए, निकल जाए, पता ही नहीं चलता। ऐसे ही परिणामों में कब बकरता आ जाए, कब मायाचारी आ जाए, हम ध्यान ही नहीं दे पाते, कर्म का बंद हो जाता है, उसकी ध्यान नहीं दे पाते, बंद होते होते कब से बंद हो रहा है, आज तक हमने उसको देखा नहीं। आज पंचम काल में भी ऐसा हमारा पुण्य का उदय आया है कि हमें देर रात गुरु का समागम मिला है। और ये एक आचार्य भगवान वादीदार आचार्य भगवान के द्वारा ये एक स्रोत हमें मिला है। इसके माध्यम से आज हम इस सत्य को जानने का प्रयास करें। बहुत सारे माता पंजाब से स्वाध्याय कर रहे हैं, हर माध्यम मिलता है, हर बार अपने को बदलना चाहते हैं, हर बार अपने शुभ परिणाम करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, ऐसा कहीं उदय ही है कि बार बार फिसल जाते, फिर अच्छे बनाते फिसल जाते। लेकिन कितने फिसलेंगे हम, बार बार ऊपर से बार बार चढ़ेंगे तो परिणाम विशुद्ध होंगे। इसलिए दृष्टांत सुना तो ना चीटी वाला, एक बार चढ़ी गिरी, दूसरी बार चढ़ी, तीसरी बार, 99 बार गिरी और 100वीं बार वो चढ़ी गई। ऐसी है जब हम लगे रहेंगे अपने परिणामों को संभालने में, अपने वचनों को शुभ बनाने में, अपनी काया के योग को शुभ करने में, जब लगे रहे तीनों योग हमारे शुभ रहेंगे तो फिर कर्म का कोई कार्य नहीं है। वो तो जैसा हम करते वैसे परिणमन होते। पारमन वर्गणाएं कैसी हैं, शुभ्र शुद्ध, ना वे राग रूप है, ना वे द्वेष रूप है, ना वे पुण्य रूप है, ना वे पाप रूप है, एक भी रूप नहीं है, वे तो अपने शुद्ध रूप में। इसलिए कर्मों को कभी नहीं कहना ये दुष्ट कर्म क्यों दुष्ट गाली दे, दुष्ट अपने कर, मैं दुष्ट हूँ, मैं राग कर रहा हूँ, मैं द्वेष कर रहा हूँ, मैं चुगली कर रहा हूँ, मैं क्रोध कर रहा हूँ, मैं मायाचारी कर रहा हूँ, तो दुष्ट कौन? प्रतिक्रमण करते तब क्या कहते, पापी से दुरात्मा जड़ दिया, हे प्रभु मैं पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं जड़ बुद्धि वाला हूँ। अगर कोई कहते पापी तो नाराज नहीं हूँ, मैं पापी तो हूँ, तभी तो पाप काल में आया हूँ, पाप कर्म के उदय से ही तो आया हूँ, पाप कर्म से उदय से ही मिथ्यात्व में आया हूँ। अब उन पाप को समझ लिया मैंने, अब मैं उन पापों को इस पर्याय में काटने के पुरुषार्थ की ओर मैंने दृष्टिपातनी, मैंने अपने कदमों को बढ़ा दिया है। इसलिए मैं पूरा पुरुषार्थ करूंगी एक भाव स्रोत के माध्यम से सुन करके समझ करके वादिराज स्वामी ने जैसे अपने कर्मों को काट करके और अपने रोग को ठीक किया। हमारे पास भी अनादिकाल से रोग हैं। कितने रोग हैं? 5,68,99,584 लोग हमारी सत्ता में हैं। जब हर पल सुख में रहेंगे तो अपने रोगों को उदय में नहीं आने देंगे। वही मैंने बताया था ना, नमोकार मंत्र के जाप से कैसा भी रोग क्षय को प्राप्त, तो हम उस भक्ति से और इस भक्ति के माध्यम से, क्योंकि समय अपनी गति से हो रहा है, लेट हो गए हैं, शेष चर्चा इसी स्रोत की अपन आगे करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान।